नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। नए साल की सभी लोगों को, जितने भी भाई बहन देख रहे हैं हमारे वीडियो को, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपने देखा होगा कि कल बारिश की गतिविधियां पंजाब में, हरियाणा में और राजस्थान के कई इलाकों में हल्की देखने को मिली थी। कुछ इलाकों में मतलब बूंदाबांदी हुई थी, कहीं हल्की बौछारें हुई और पहाड़ों पर स्नोफॉल बढ़ गया है। और जो भी हमारे मित्र हैं जो पहाड़ों पर गए हैं, यानी कि आनंद उठाने गए हैं, तो उधर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो सोनमर्ग है, गुलमर्ग है, श्रीनगर, यहाँ पर तो अच्छा स्नोफॉल हो ही रहा है। रोहतांग पास में भी स्नोफॉल हुआ है, यानी ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल ऑलरेडी शुरू हो चुका है और जो आज भी जारी रह सकता है। और उसके बाद कल से इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन एक बार फिर से 5 तारीख को ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप देख रहे हैं पीछे, तो ये आगे बढ़ेगा और ये जब ये पहाड़ों पर पहुंचेगा तो उसका जो असर है वो आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा और ये 5 जनवरी को यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो 5 जनवरी को फिर से यहाँ पर बारिश की गतिविधियां होगी। तो अभी इंडो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो आज हमें उम्मीद है कि जो कल पश्चिमी राजस्थान में बारिश हुई थी वो अब पूर्वी राजस्थान की तरफ और हरियाणा के पूर्वी इलाकों में आ जाएगी। उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश है। उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम ही दिखाई दे रही हैं। अगर जो आज की बात करते हैं तो आप देखिए कि जो बारिश की गतिविधियां हैं वो लगभग इस तरह से हो रही है। ये पहाड़ों पर काफी अच्छी स्नोफॉल है, बारिश है। और अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भी आपको दिखाई दे रही होगी, चाइना, तिब्बत यहाँ पर दिखाई दे होगी। पाकिस्तान साफ हो गया, अफगानिस्तान साफ हो गया। कल ही यहाँ पर वेदर एक्टिविटी हुई थी। आज हम देखेंगे पंजाब और हरियाणा के पूर्वी जिलों में बारिश रहेगी और हो सकता है कि पूर्वी जिले जो राजस्थान के, यहाँ पर भी हल्की बारिश की गतिविधियां हो जाए। अरब सागर के कई इलाकों में है, यानी कि, लेकिन जो गुजरात को ये छोड़ देगा। सिंध में भी कोई बारिश की गतिविधियां नहीं है। कल जो पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, वहां पर बारिश हुई थी। लेकिन अगर देखें तो ये जो तमिलनाडु है यहाँ पर और आंध्र प्रदेश के और दक्षिणी कर्नाटक के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां आज रहेंगी 1 तारीख को। और 2 तारीख को जो है ये तमिलनाडु वगैरह में बारिश रहेगी, लेकिन पहाड़ों पर वेदर साफ होने लग जाएगा और 3 तारीख को भी थोड़े बहुत अवशेष रह जाएंगे और हवाएं तेजी से चलना शुरू हो जाएगी। यानी उत्तर दिशा से 3 तारीख से जो कड़ाके की सर्दी होगी वो आधे से ज्यादा भारत को परेशान करना शुरू कर देगी। और उस समय, क्योंकि हवाओं की रफ्तार तेज होगी, अगर हवाएं कमजोर होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकलने के बाद, तो क्या होता है कि ये जो कोहरा है वो काफी सघन हो जाता है, बहुत इंटेंस हो जाता है। क्योंकि नमी ऑलरेडी हो चुकी होती है, हल्की फुल्की बारिश हो चुकी होती है और टेम्परेचर गिर रहे होते हैं। हवाएं अगर कमजोर होती है तो कोहरा बन जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हवा तेज रहेगी, इससे सर्दी तो बढ़ेगी लेकिन कोहरे की इंटेंसिटी में कुछ सुधार होने की संभावना दिखाई दे रही है। दिल्ली के पॉल्यूशन में भी कुछ सुधार होने की संभावना होती हुई दिखाई दे रही है हमें। और अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं, पहाड़ों से शुरू करेंगे, जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्चिस्तान, मुजफ्फराबाद। तो ये आप देखिए गिलगित ट्राइबल टेरिटरी जो है, चिलास, गिलगित, वजारत, लद्दाख, मुजफ्फराबाद, कुपवारा, बांदीपुर, बारामूला, गंदरबल, श्रीनगर, सोनमर्ग, पहलगांव, गुलमर्ग, ये सारे इलाकों में अच्छा स्नोफॉल हो रहा है और आज भी जारी रहेगा। अगला स्नोफॉल 5 तारीख को हो सकता है। और अगर हम थोड़ा सा और दक्षिण में चलते हैं तो संबा, कठुआ, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी, राजौरी, मीरपुर, कुलगांव और अनंतनाग, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। जम्मू संभाग में भी बारिश की गतिविधियां होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम आगे चलते हैं तो चंबा, लाहौल स्पीति यहाँ पर आज भी स्नोफॉल की संभावना है। कांगड़ा और कुल्लू के जो ऊंचे जो पहाड़ है वहां पर धौलाधार हिल्स वगैरह में भी अच्छा स्नोफॉल हो सकता है। लेकिन जो बारिश की गतिविधियां हैं हो सकता है हमीरपुर, मंडी, धर्मशाला, ये जो इलाके हैं, शिमला, किन्नौर, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हो जाए। यहाँ पर स्नोफॉल की संभावना दिखाई नहीं दे रही है और ये कल तक मौसम साफ होने लग जाएगा, बादल ही छाएंगे। अगर उत्तराखंड की बात करते हैं तो चंबा, ये क्या कहते हैं, अगर उत्तराखंड की तरफ चलते हैं तो हम देखेंगे कि ये देखिए उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यहाँ पर स्नोफॉल की संभावना दिखाई दे रही है। देहरादून, टेहरी गढ़वाल, हरिद्वार, यहाँ पर हो सकता है हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हो जाए, ज्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। शिमला और कुफरी और जो मसूरी है, यहाँ पर भी, जो हिमाचल की बात करें तो वहां पर स्नोफॉल नहीं है इस बार भी अभी। यानी अभी तक हमें थोड़ा सा, जो हमारे मित्र जा रहे हैं वहां, उनको मायूस होना पड़ेगा। लाइव स्नोफॉल नहीं दिखेगा, ऊंचे पहाड़ों पर ही स्नोफॉल आपको दिखाई देगा। अगर हम नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत, यहाँ अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, गढ़वाल, यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पर हल्की बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है नैनीताल और उसके आसपास के इलाकों में। लेकिन यहाँ पर भी हमें कोई स्नोफॉल की संभावना दिखाई दे। ऊंचे पहाड़ जहां से दिखाई देंगे वहीं पर स्नोफॉल आपको दिखाई दे सकता है।
पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में हमने देखा था कल बारिश की गतिविधियां हुई थी। आज लग रहा है कि जो बारिश है वो हो सकता है होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें हो सकती हैं। और जो टेम्परेचर है ऑलरेडी अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर, फजलिका, मुक्तसर, फरीदकोट, भटिंडा, मोगा, मनसा यहाँ पर टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएंगे आज से ही, क्योंकि यहाँ पर उत्तरी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। हरियाणा की बात करें तो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार यहाँ पर तेजी से तापमान आज गिरेंगे, कल से और ज्यादा टेम्परेचर गिर जाएंगे यहाँ। लेकिन आज बारिश की संभावना पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, पानीपत, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद में और ये दिल्ली एनसीआर में हल्की फुल्की बौछारों की संभावना बनती दिखाई दे रही है। और तेज हवाओं के कारण क्या होगा, कल से पॉल्यूशन में काफी ज्यादा सुधार होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो हो सकता है सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर यहाँ पर जो है वो बादल छाए और हल्की फुल्की बौछारें पड़ जाएं। लेकिन मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, पीलीभीत, बरेली, बदायूं, खेरी, शाहजहांपुर ये जो इलाके हैं यहाँ पर अभी भी कोहरा छाया हुआ है और दिन में बहुत ज्यादा कड़ाके की सर्दी अभी पड़ रही है। तो जो कोहरा है वो पूरे उत्तर प्रदेश में अभी रहेगा, धीरे धीरे हटेगा। जब 3 तारीख से तेज हवाएं चलेंगी तो कोहरे की इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। तो अलीगढ़, काशीराम नगर, भायामाया नगर और ये फिरोजाबाद, आगरा, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, औरैया, कानपुर, जालौन, झांसी, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट ये सारे इलाके अभी ठंडे रहेंगे। यहाँ पर कल परसों से टेम्परेचर, जो मिनिमम टेम्परेचर है, रात के तापमान तेजी से गिरेंगे और कोहरे की इंटेंसिटी में कुछ फर्क पड़ सकता है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में भी हम देखेंगे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, औरैया, किशनगंज ये सारे इलाकों में कोहरा छाएगा। बाकी इलाकों में कोहरा छाया रहेगा, लेकिन धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी कम होगी और जो न्यूनतम तापमान है वो आज और कल थोड़े से बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद 3 तारीख से तेजी से गिरेंगे और कड़ाके की सर्दी एक बार फिर से यहाँ पर परेशान करेगी। और उसी तरह से जो टेम्परेचर है आज यहाँ पर गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवगढ़, दुमका, धनबाद, बोकारो, लातेहार, लोहरदगा ये जितने भी झारखंड के इलाके हैं यहाँ पर टेम्परेचर आज बढ़ेंगे, कल परसों से गिरना शुरू हो जाएंगे। और पश्चिम बंगाल में अभी जो है उप हिमालय पश्चिम बंगाल में कोहरा छा सकता है। दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कोच बिहार ये सारे इलाकों में, बाकी इलाकों में धुंध और कुहासा रहेगा। और पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो जो अपर सियांग, दिबांग वैली ये जो इलाके हैं यहाँ पर, ईस्ट सियांग वगैरह, वेस्ट सियांग, एजोल वगैरह यहाँ पर बारिश और स्नोफॉल ऊंचे पहाड़ों पर हो सकता है अरुणाचल प्रदेश में। बाकी इलाके सूखे रहेंगे, लेकिन बादल वगैरह छाएंगे और मॉडरेट फॉग भी यहाँ पर हो सकता है। अब जो बारिश थी गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर यहाँ नागौर वगैरह में जो थोड़ी बहुत बारिश हुई थी या बादल छाए थे, अब वो जो सिस्टम है वो पूरब की तरफ आ गया है। तो ऐसा लग रहा है झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली और सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर यहाँ पर आज बादल छाए रहेंगे और दिन के टेम्परेचर गिरेंगे और हो सकता है कि हल्की फुल्की बौछारें यहाँ पर आपको दिखाई दी जाए। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का मौसम लगभग साफ रहेगा। घना कोहरा ऊपर के इलाकों में, ग्वालियर, भिंड, मुरैना वगैरह में छा सकता है। बाकी सारे इलाकों में अब जो टेम्परेचर है वो बहुत तेजी से गिरेंगे। पहले ये जो पश्चिमी मध्य प्रदेश से शिवपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, राजगढ़, शाजापुर, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, रतलाम, ये जो इंदौर, भोपाल यहाँ पर टेम्परेचर गिरेंगे कल से। और परसों से 3 तारीख से ये पूरे इलाके के टेम्परेचर तेजी से गिरेंगे। और अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में आप पूरे इलाके में देखें, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, कोरबा, राजगढ़, मुंगेली, ये जांजगीर, चंपा, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव ये सारे इलाकों में टेम्परेचर 3 तारीख से कड़ाके की सर्दी, ऑलरेडी सर्दी पड़ रही है और अधिक सर्दी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। उड़ीसा में घना कोहरा छा सकता है आज और कल, उसके बाद यहाँ पर कोहरे की इंटेंसिटी में कमी होगी और जो टेम्परेचर है गिरेंगे। और अगर गुजरात की बात करें तो कल से ही यहाँ पर सौराष्ट्र, कच्छ में बनासकांठा, महेसाना, पाटन, सुरेंद्रनगर, मोरबी, जामनगर, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, बोटाड, धावनगर यहाँ पर टेम्परेचर गिरेंगे। और उसके बाद 3 तारीख से बाकी इलाकों में भी तापमान तेजी से गिरने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में जो टेम्परेचर है वो 3 तारीख से विदर्भ में गिरेंगे और उसी तरह से ये नंदुरबार, धुले, जलगांव, पालगढ़ ये जितने भी इलाके हैं यहाँ पर टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएंगे, कड़ाके की सर्दी होगी। और तेलंगाना में कोल्ड वेव आने की संभावना 2 दिनों के अंदर दिखाई दे रही है, लेकिन बारिश नहीं होगी। आंध्र प्रदेश में बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हो सकता है कि चित्तूर, नेल्लोर, तिरुपति, अनंतपुर यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें आज कल में दिखाई दे जाए। बाकी इलाके आपके सूखे रहने वाले हैं। अगर कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक में ऐसा लग रहा है कि जो बारिश है वो चामराजनगर, मैसूर, मांड्या, रामानगरम, बैंगलोर, कोलार, चिकबालापुर, तुमकुर, हसन, कोडागू, चिकमंगलूर, चित्रकूट, दावनगरी, शिमोगा, उडुपी, हावेरी, बेल्लारी यहाँ तक हल्की फुल्की बौछारें या बादल छाएंगे। उत्तरी जो कर्नाटक है वो साफ रहेगा, सूखा रहेगा।
और यहाँ पर कोल्ड वेव कंडीशन की संभावना बनती दिखाई दे रही है। अगर केरल की बात करें तो केरल के कई इलाकों में अभी बारिश की संभावना है, दक्षिण इलाकों में ज्यादा है, उत्तरी इलाकों में कम है। अगले 2-3 दिनों के दौरान तमिलनाडु के कई इलाके बारिश देखेंगे। चेन्नई, कांचीपुरम, पुलुपुरम, कुडलोर, अरियालोर, तिरुवल्लुर, तंजावुर, पुडुकोट्टई, शिवमोगा, रामनाथपुरम, थुडुकोट्टई, तिरुनेलवेली, विरुधनगर, मदुरई, थेनी, डिंडीगुल, ये सारे इलाकों में हल्की फुल्की बौछारें आपको दिखाई देंगी। लक्षद्वीप में भी छुटपुट बौछारें दिखाई देंगी, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीपों में जो बारिश की गतिविधियां वो धीरे धीरे अब कम होने लग जाएंगी। हालांकि बारिश कई दिनों से वहां पर हो रही है। स्काई बेड वेदर में अभी के लिए इतना ही।